मेरा नाम डॉक्टर कनिका शर्मा सूद है। प्रोस्टेट कैंसर, जिसे हम आम शब्दों में गदूद का कैंसर कहते हैं, हमारे देश में अब काफ़ी बढ़ रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर रीजन में पिछले कुछ वर्षों में प्रोस्टेट कैंसर की काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है दर में। और अगर हम माने 1 साल में हम लगभग 28,000 नए कैंसर पेशेंट्स प्रोस्टेट के देखते हैं। लगभग 9 से 10 केसेस हर लाख पेशेंट के अंदर पाया जा रहा है इसका हमारे देश में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता वो प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही ऐसे होते हैं जो कि बहुत और भी पेशाब के रोगों से मिलते जुलते होते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं ये जानना आपके लिए आवश्यक है। मेनली जो सिम्टम्स मरीज़ बताते हैं वो हैं पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब खुल के ना हो पाना, रात को बार बार पेशाब के लिए अर्ज होना, पेशाब की स्ट्रीम पैरों पे गिरना, पेशाब में खून आना, सीमन में खून आना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, पेट के निचले हिस्से में, कमर में या टांगों में दर्द होना। ज़्यादातर दर्द होना एक एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है। अर्ली स्टेजेस में यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स ही आते हैं। वो कौन लोग हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है प्रोस्टेट कैंसर का? प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादातर 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु में पाया जाता है। खासकर वो लोग जिनके परिवार में और पुरुषों को, जैसे कि उनके पिता या उनके भाई को प्रोस्टेट कैंसर हो रखा है, तो ज़्यादा रिस्क रहता है। उसके अलावा आपके जीवन शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है प्रोस्टेट कैंसर पर। वो लोग जो कम एक्सरसाइज करते हैं, सेडेंट्री रहते हैं, खाने में तैलीय भोजन और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। वो लोग जो ज़्यादा सैलेड्स लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम रहता है। इसके अलावा मोटापा, खासकर पेट का मोटापा प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ोतरी देता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक हार्मोन रिलेटेड डिजीज़ है और एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट के मोटापे से हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं। तो कैसे पता कर सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है? बहुत ही साधारण टेस्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं PSA, जो कि एक खून जांच होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि शरीर में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा तो नहीं है। कभी कभी इन्फेक्शन से भी PSA बढ़ सकता है, बट ज़्यादातर बहुत हाई वैल्यू ऑफ PSA प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इंडिकेट करती हैं। बट कंफर्मेशन के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी से पहले ज़्यादातर डॉक्टर्स एक बार टोक के फिंगर से चेक करते हैं कि गुदूद का साइज़ बड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है या इरेगुलर हो गया है। एक बार ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है, नेक्स्ट चीज़ होती है उसकी स्टेज पता करना। उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कैंसर का क्या रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन ग्रुप है। शुरुआती रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन ग्रुप्स जैसे कि लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क में सर्जरी और रेडिएशन दोनों ही ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, और दोनों का ऑलमोस्ट सेम सक्सेस रेट रहता है। डॉक्टर्स आपसे डिस्कस करके आपकी प्रोज एंड कॉन्स को समझाते हुए आपको इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर पाया जाएगा। जब एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर या एडवांस रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन ग्रुप होता है तो ज़्यादातर रेडिएशन से ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ केसेस में सर्जरी भी की जाती है। बहुत बार पेशेंट्स रेडिएशन से डर जाते हैं और ट्रीटमेंट कराने के लिए घबरा भी जाते हैं। रेडिएशन आजकल के दौर में बहुत ही सेफ और प्रिसाइज टेक्निक हो गया है, खासकर इमेज गाइडेड रेडिएशन, जिससे कि हम प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हम CT स्कैन करके चेक करते हैं कि रेडिएशन केवल आपके गुदूद और कैंसर प्रभावित क्षेत्र में ही जाए, और जो आपके बाकी ऑर्गन्स हैं जैसे कि पेशाब की थैली है, रेक्टम है और आंतें हैं, उनको रेडिएशन के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ या आपकी आगे के जीवन पे कोई बहुत ज़्यादा कुप्रभाव नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत अच्छी है वो है कि हमारी टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसेस आ गई हैं कि ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल होती जा रही हैं। खासकर कुछ मशीनें जैसे कि हेल्सियन में ये उपलब्धि है कि वो बहुत तेज़ी से ट्रीटमेंट दे सकती हैं। उससे जो नॉर्मली आधा घंटे से 1 घंटे का ट्रीटमेंट रहता है, कुछ ही मिनटों में कंप्लीट हो जाता है। उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है, क्योंकि जब हम गुदूद के कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादातर पेशाब रोक के रेडिएशन किया जाता है, और पेशेंट्स को पेशाब रोकना काफ़ी मुश्किल होता है गुदूद कैंसर के कारण से। तो हेल्सियन नामक मशीन से
बहुत ही सेफ, बहुत प्रिसाइज और बहुत एफिशिएंट रेडिएशन किया जा सकता है प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स में। थैंक यू।